नमस्कार मित्रों। वंदे मातरम, जय सियाराम, जय गौ माता की। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोवर्धन आयुर्वेदा में। हम यहाँ जो भी कोई जानकारी आपके साथ साझा करते हैं उसको पहले प्रयोग करते हैं और प्रयोग करने पर हमें अच्छा रिजल्ट मिले तो आपके साथ साझा करते हैं। हमारा आज का विषय है सर्वाइकल। सर्वाइकल की यदि किसी को समस्या है तो उसको बड़ी ही आसानी के साथ, बड़ी सरलता के साथ और बहुत ही कम समय में ठीक किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि सर्वाइकल आखिर है क्या। सर्वाइकल है हमारे यहाँ सिर से लेकर के कंधों के आसपास जो दर्द होता है वो सारा सर्वाइकल की वजह से होता है। सर्वाइकल अब होता क्यों है? यदि आप लंबे समय तक हेलमेट लगाए रहते हो, या आप जो है वज़न ज़्यादा उठाते हो, या आपके लीवर में जो फंक्शन है वो कम काम करते हैं, या आपको गैस बनती है। हालांकि आयुर्वेद के अनुसार जो सर्वाइकल का रोग है वो वायु के कुपित होने की वजह से, आपने खाना खाया, खाना अच्छे से पचा नहीं, उसकी गैस बनी और गैस बन करके ऊपर चली। अगर वो छाती में फंसेगी तो छाती में दर्द करेगी, पांसुओं में जाएगी तो पांसुओं में दर्द करेगी, सिर में जाएगी तो सिर में दर्द करेगी, यहाँ हनु ठोडी पर आएगी तो ठोडी में दर्द करेगी, किसी किसी का जबड़ा दर्द करने लगता है। और यदि वो कंधे में आएगी तो कंधे पे दर्द करेगी, और यदि इस एरिया में फंसेगी तो यहाँ दर्द करेगी। यानी कुपित हुई वात जहाँ कहीं भी रुकेगी वहाँ से सुखाने का कार्य करेगी, उसको जकड़न करेगी, उसको खिंचाव करेगी, तो आपको वहाँ दर्द होगा। और जो कंधे के आसपास होने वाला जो दर्द है यहाँ से, तो इसको सर्वाइकल कहा जाता है। ये सर्वाइकल पॉइंट है। तो इसको यहाँ पर जो गैस फंसी उसकी वजह से होने वाला जो दर्द है वो सर्वाइकल पेन है। अब इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे मेरा कहने का आशय क्या है, मैं क्या आपको समझाना चाहता हूँ। अब हम बात करेंगे कि इसको ठीक किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले आपको कोई भी रोग हो, वात का हो, पित्त का हो, कफ का हो, भयंकर से भयंकर पीड़ा हो, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो भोजन आप करते हो उस भोजन को जितना भी हो सके चबाकर खाना है। जितना आप चबाओगे उतना आसानी से वो पचेगा, और जितनी आसानी से वो पचेगा उतने कम रोग उत्पन्न करेगा, और शरीर को उतनी ही ज़्यादा वो ताकत प्रदान करेगा, ऊर्जा प्रदान करेगा। अब हम बात करते हैं, यदि किसी को सर्वाइकल की दिक्कत है, सबसे पहले भोजन को खूब पचा पचा करके खाए। उसके बाद शाम को गुनगुना 1 गिलास पानी लो। 1 गिलास पानी के अंदर 2 चम्मच अरंडी का तेल डालो, और आधा चम्मच त्रिफला 1 2 3 के अनुपात का बना हुआ वो खा करके ऊपर से वो गुनगुना पानी पी लो, गर्म पानी पी लो। तो उससे जो है आपको बड़ी राहत महसूस होगी। उससे होगा क्या, आपकी आंतों में चिपका हुआ मल जो पचा नहीं है, जिसकी वजह से गैस बन रही है, वो सुबह एकदम पेट खाली होकर के बाहर निकल जाएगा, और आपका जो पेट है वो अच्छे से साफ होगा, गैस नहीं बनेगी, पेट में उफारा नहीं होगा, और गैस ऊपर नहीं आएगी, तो दर्द में आराम रहेगा। पहला विषय। अब दूसरे टॉपिक पर आते हैं। आपको 3 चीज़ें बाजार से लेकर के आनी है, सिर्फ 3 चीज़ें। पहली चीज़ है एकांगवीर रस, दूसरा महावात विध्वंसन रस, और तीसरा वात चिंतामणि रस। ये खाने के लिए 3 चीज़ें आपको बाजार से लेकर के आनी है। तो वात चिंतामणि रस की 27 गोलियां ले आओ, 25 ले आओ, 25 गोलियां ले आओ। महावात विध्वंसन रस की 40 गोलियां ले आओ, और एकांग वीर रस की 80 गोलियां ले आओ। इन सबको अच्छी तरह से कूट करके इसकी 30 पुड़िया बना लो। एक पुड़िया सुबह शहद में मिला करके लेनी है, और एक पुड़िया शाम को शहद में मिला करके लेनी है, खाना खाने के लगभग आधा घंटे बाद। और साथ में कोई ना कोई लीवर टॉनिक यदि और ले लोगे तो आपके लिए और भी फायदेमंद रहेगी। तो ये तो हो गई कि आपको खाने के लिए क्या लेना है, क्या किस तरीके से आपको भोजन करना है। अब थोड़ा सा आगे और चलते हैं, क्योंकि दर्द है तो दर्द को जल्दी आराम हो तो उसके पास, हमारे पास कोई मलहम या कोई तेल ऐसा हो कि लगाते ही हमें लाभ प्राप्त हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है,
आपको 300 ग्राम ले लो, 300 ग्राम ले लो तिल का तेल, शुद्ध तेल हो, और उसके अंदर 30 ग्राम अजवाइन और 30 ग्राम अदरक। जिस समय पर अदरक, जैसे अब सर्दी का मौसम है, अदरक बड़ी सरलता से मिल जाता है। अगर ऐसा भी मौसम आएगा कि अदरक सरलता से नहीं मिलेगा तो वहाँ आप सौंठ ले लो। सौंठ अदरक के सूखने के बाद जो बनता है वो सौंठ होती है, यानी सूखा अदरक, वो ले लो। इसको जो है, यदि सूखा है तो कूट करके 2 घंटे पहले उसको पानी में भिगो दो, और फिर जो है तेल में डालकर इतना रचने दो ये सारा पानी जल जाए, सिर्फ अब तेल रह जाए। और यदि गीला है तो वैसे ही कूट करके जो है उसको तेल में डाल दो। जब ये काला हो जाए अदरक और अजवाइन, तो सोच लो आपका तेल तैयार है, और तेल रचना बंद हो जाए तो फिर उस तेल की यहाँ पर इस हिस्से पर मालिश करनी है। इस हिस्से पर, इस पर अच्छी तरह से मालिश करो, लगभग 4-5 मिनट का समय दो। और उसके बाद जो है यहाँ पर किसी कपड़े के साथ या रुई के साथ इस पर, या मिट्टी की एक पोटली बना करके उसके साथ यहाँ पर सिकाई करोगे, तो आपको पहले दिन ही जो है सर्वाइकल में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अब सर्वाइकल की यदि किसी को समस्या है तो उसको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, पथ्य अपथ्य परहेज क्या होंगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हल्का और शुद्ध सात्विक भोजन करें। मांस, मीट, मदिरा का यदि आप सेवन करते हो तो उससे आपका लीवर फैटी होगा और ये समस्याएं लगातार बनी रहेंगी। और जब तक लीवर के अंदर विकार रहेंगे तब तक सर्वाइकल, साइटिका, कमर दर्द, घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, सिर दर्द, चेस्ट में दर्द, ये रोग ठीक नहीं हो सकते। शरीर का कोई भी दोष आपको छोड़कर नहीं जाएगा जब तक आपका लीवर ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपका डाइजेशन सिस्टम जो है वो सारा लीवर के ऊपर टिका हुआ है। तो लीवर को बेस मान के चलोगे तो जैसे रिंग पिस्टन होते हैं मशीनों में, वैसे ही हमारा जो लीवर है, जो यकृत है, वो रिंग पिस्टन ही है। हालांकि हमारा एक एक ऑर्गन बड़ा बड़ा ही महत्वपूर्ण है, पर अभी हमारा फोकस लीवर पे है, तो लीवर का स्वस्थ होना सबसे ज़रूरी है। तो आगे थोड़ी बात करते हैं। आलू है, बैंगन है, गोभी है, मटर है, तले हुए, भुने हुए, फास्ट फूड, उड़द की दाल, चने की दाल, जिस भी चीज़ में बाई बढ़ती है वो सारी की सारी, बहुत ठंडी चीज़ें, फ्रिज की चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, आइसक्रीम, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब की सब चीज़ें आपको बंद कर देनी है। आप खा क्या सकते हो? तिल खाओ, मूंगफली खाओ, हरी सब्जियां खाओ, और घर पर बना करके बेशक हलवा खा लो, मालपूड़े बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब चीज़ें जो है आपको सर्वाइकल से बड़ी सरलता के साथ और बड़ी बहुत ही कम समय में सर्वाइकल को जो है ठीक कर देती हैं। इस नुस्खे को, इस प्रयोग को हमने पहले आजमाया है, हमें अच्छा रिजल्ट मिला है, तो आपके साथ साझा किया है। ऐसी जानकारी आगे भी आपके साथ साझा करते रहेंगे। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आगे कोई जानकारी हम आपके साथ साझा करें तो वो आपको मिल सके। नमस्कार, वंदे मातरम, जय सिया राम, जय गौ माता की।